नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग RS अग्रवाल बुक से टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस तक हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। 2-3 दिनों से मेरा वीडियोज़ नहीं आया था, जिसके कारण आप लोगों परेशान हुए, मुझे मैसेजेस किया कि वीडियोज़ नहीं आ रही है। तो कुछ इशू है, प्रॉब्लम है, जिसके कारण वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन आपसे कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आगे के सवालों को देखते हैं। कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया है तो पहले जाकर प्रीवियस के वीडियोस को देखो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कंप्लीट हम लोग RS अग्रवाल बुक और किरण पब्लिकेशन बुक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई, तो उड़ान का मूल समय कितना था? आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक वायुयान है, मान लेते हैं कि एक वायुयान है, इसको 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक जाना है, तो ये 6000 किलोमीटर इसको जाना है। ठीक है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसकी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। तो वायुयान की गति तो दी भी नहीं है, तो मानना पड़ेगा 400 कम कर दे रहा है, तो वायुयान की गति हम लोग मान लेते हैं। वायुयान की गति बराबर x किलोमीटर पर आवर हम लोग मान लिए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण 400 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया, ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। तो अब नई गति यहाँ पे लिख सकते हो, मौसम खराब होने के कारण नई गति। ठीक है, तो x माइनस में उतना नहीं लिखता हूँ, तो अपना आप लोग अगर चाहो तो लिख सकते हो कि मौसम खराब होने के कारण नई गति क्या हो जाएगा, x माइनस 400 किलोमीटर पर आवर, इसमें ब्रैकेट दे देते हैं। और फिर अब क्या बोला है, जिसके कारण अपनी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। यानी कि अगर हमारा जहाज 10 बजे उड़ता, 10 बजे उसके उड़ने का समय था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो 10:30 बजे उड़ेगा, यही क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे 10 बजे तो उसकी चाल तो x किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसकी चाल घटा दी, तो चाल कितनी कर दी, x माइनस 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा चाल आ गया। ठीक है, और दूरी तो हमारा दिया हुआ है कि डिस्टेंस बराबर कितना दिया है, 6000 किलोमीटर, ये हमारा दिया हुआ है। और समय का अंतर कितना दिया है, समय का अंतर बराबर 30 मिनट। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं। इस 30 मिनट हमारा समय का अंतर है, यहाँ पर भी हम लोग समय का अंतर निकाल देते हैं। 30 मिनट, तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, टोटल दूरी 6000 और यहाँ पर इसका चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो वही चीज कर रहे हैं। दूरी कितना है, 6000 किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी है, x माइनस 400। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना और लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देखते रहो। तो 6000 किलोमीटर फिर डिस्टेंस है, और अब इसकी चाल है क्या, कितना, स्टार्टिंग में अगर मौसम खराब नहीं होता तो x किलोमीटर पर आवर। और समय का अंतर कितना दिया है, 30 मिनट, तो मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन वाला चीज है कि x माइनस 400 को, ये जो दूसरी नई चाल है मौसम खराब होने के कारण, इसको पहले क्यों रखे, इसको भी तो पहले रखना चाहिए था। तो पहले इसलिए रखे है क्योंकि चाल जो है हमारा समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जितना कम चाल रहेगा उतना हमको समय अधिक लगेगा। तो देखो यहाँ पे कम हमारा चाल है, यानी कि इसको समय अधिक लगेगा, तो बड़ा जो अधिक समय लगेगा उसको ही ना हम लोग पहले रखेंगे। इसको तो ज्यादा समय लग रहा है ना, तो अगर इसको रख देंगे तो कम समय लगेगा, और कम समय में से अगर हम लोग ज्यादा समय को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा ना जी, तो नेगेटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। समय का अंतर है और ये भी दोनों क्या है, समय का अंतर है, और दोनों बराबर है। ये भी 30 मिनट, समय का अंतर कितना दिया है, 30 मिनट के बराबर हो जाएगा ये समय का अंतर। जो क्वेश्चन में बोला है वही हम लोग किया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको जब काटेंगे तो 30 दूनी 60, यानी कि 1/2 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6000 ये क्रॉस इंटू होगा इसके साथ, इंटू x, और ये इसके साथ क्रॉस माइनस है तो माइनस जैसा है वैसा ही रहने दिया। अब ये इसके साथ क्रॉस इंटू होगा, तो 6000 इंटू x माइनस 400,
और ये जो है, ये 2 जो है इनके साथ आएगा, ऊपर के साथ आएगा ना क्रॉस इंटू, तो इंटू 2, और ये बराबर किसके हो जाएगा बताओ, x इंटू एक्स माइनस 4, x इंटू एक्स माइनस 400 इसके बराबर होगा। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि एक अच्छा सवाल है, तो जगह हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, तो ऊपर हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो यहाँ तक। चलो नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे समझता है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो, यहाँ पे लिख देते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मैंने आपको बताया कि एग्जाम में टोटल इजी सवाल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वो एग्जामिनर आपको घुमाएगा भी, क्योंकि बच्चों का एग्जाम तो है नहीं, कंपटीशन है। x इंटू एक्स माइनस 400। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से 6000 और 2, देखो 2 जो है टोटल के साथ गुना है, तो डायरेक्ट हम लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो 6000 हम लोग कॉमन ले लिए। अब 2 टोटल के साथ गुणनफल है, तो इसको भी 2 बाहर हम लोग निकाल लिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा x, और ये माइनस इसको प्लस करेगा ना, ये माइनस इसको प्लस कर देगा ना, और यहाँ इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400x, तो यहाँ x से x कट जाएगा। अब यहाँ जब गुना करेंगे तो 6 दूने 12 और 12 चुके 48, ये गुना के टर्म में है ना, तो 12 चुके 48 और 3 जीरो तो इसके साथ है और 2 जीरो यहाँ पे, और ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400x के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400x, और ये क्या हो जाएगा इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा 48, 1 2 3 4 5 0 इक्वल टू 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण आप लोग हमने अभी तो पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, तो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, या तो फिर आप अगर यहाँ तक उतार लीजिएगा। ठीक है, नीचे वाला लाइन 10th क्लास में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है कि इसको जो है 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पे या घटाने पे ये हमारा बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 2400 गुने 2000, 2 फैक्टर में तोड़ दिया। देखो दोनों को गुना करने पे यही आएगा, 24 दूने 48 और 3 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो आ रहा है ना गुना करने पे वही चीज़, तो वही चीज़ किया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2400 प्लस 2000, 2400 एक्स प्लस 2000 एक्स माइनस 48, 1 2 3 4 5 बराबर 0। ठीक है, देखो इसको 2 फैक्टर में तोड़े, यहाँ पे सेट कर दिए। 2000x में से जब 2400x को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 400 ही ना आएगा, तो अब सॉल्व कर देते हैं। तो x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2400। ठीक है, और यहाँ पे प्लस जब 2000 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2400। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या निकला x माइनस 2400 और x यहाँ बराबर 0 है ना, प्लस 2000 बराबर 0। अब यहाँ पे समझ जाओ, देखो यहाँ 2 इक्वेशन बना हमारा, तो देखो ये जब बराबर के इस साइड इसको भेजेंगे तो नेगेटिव में आएगा, और डिस्टेंस हमारा x क्या है चाल है ना, चाल भी हमारा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ना दूरी कभी ऋणात्मक होगा ना चाल कभी ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2400, ये वाला तो कट जाएगा। वायुयान की x क्या है हमारा यहाँ पे वायुयान की चाल है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2400 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वायुयान की एक्चुअल चाल हो गई। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है कि उड़ान का मूल समय कितना है, उड़ान का मूल समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। टोटल वायुयान को 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, और इसका चाल निकल गया एक्चुअल डिस्टेंस कितना, एक्चुअल स्पीड क्या निकला हमारा 2400, इसी में ना 400 कम किए थे जी। इसमें देखिए x का वैल्यू आया, वो स्टार्टिंग लाइन हम मिटा दिए, नहीं तो आपको समझा देते, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये हमारा वायुयान की एक्चुअल गति निकली, वास्तविक गति निकली। इसमें 400 जब घटाए थे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2000 होगा। तो यही यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा 6000 हमारा टोटल डिस्टेंस तय कर रहा है वायुयान, और इसका एक्चुअल चाल कितना है 2400, इससे भाग देंगे क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 का पाड़ा में काट देंगे तो 4 पछे 20, 4 छके 24, और ये 15 बार में 3 का पाड़ा में काट देंगे तो 3 पछे 15, 3 दूने 6, कितना हो जाएगा 2 दूने 4 आवर, 2.5 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। 2.5 घंटा हमारा आंसर है। एक अच्छा सा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काफी अच्छा सवाल था, समय ले लिया ज्यादा, लेकिन अब आगे का जितना भी सवाल है सब आसान आसान है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो हम बताए थे आपको, सेम टू सेम वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया गया कि स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करके 28, यानी कि रुक कर रेलगाड़ी की चाल कितनी है, अब थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, 28 किलोमीटर पर आवर है। और जब नहीं रुकता है, बिना रुके, ये क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर चाल है। यानी कि कोई अगर ये स्टेशन से हमको जाना है, अगर बिना रुके जाता है तो ये 1 आवर में कितना पहुंच जाता है, 42 किलोमीटर पहुंच जाता है। लेकिन रुकने के कारण ये जो है 28 किलोमीटर ही पहुंच पाता है। ये ट्रेन यहीं तक पहुंच पाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 28 मान लिया, टोटल डिस्टेंस हम लोग 42 मान लिया। यानी कि 1 घंटा में 42 चला जाता है, और ये 1 घंटा में कितना जाएगा, 28 किलोमीटर जाएगा अगर रुक कर जाता है। तो 1 घंटा में ये कितना विश्राम किया होगा, बताओ। बहुत अच्छे से वो 12 नंबर सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया। तो 1 घंटा में कहीं ना कहीं ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस रुका होगा, तभी नहीं इसको लग रहा है, तभी नहीं ये 28 किलोमीटर तक ही पहुंच रहा है। तो 1 आवर में क्या है, रेलगाड़ी रुकी, कितना देर रुका होगा वो, 16 किलोमीटर रुका होगा। क्योंकि देखो 28 में से 16 जोड़ेंगे तो हमारा 42 होगा ना जी, 28 नहीं, ठीक है, 42 में से 28 घटाओ, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, 14 किलोमीटर होगा। चलो ठीक है, 14 किलोमीटर रेलगाड़ी रुकी। तो हम लोगों से क्या पूछा है, कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। तो रेलगाड़ी का रुकने का समय बराबर दूरी बटा चाल, 14 है, और चाल कितना है 42, 1/3 आवर आया। लेकिन आंसर हमारा मिनट में है, तो मिनट में है तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, ये 60 से गुना करेंगे तो 3 दूने 6, यानी कि 20 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा से 12 नंबर सवाल एक्सप्लेन किया था। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी समय हमारा निकल गया 2 ही क्वेश्चन में। वीडियो को पॉज करके उतारना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर सवाल है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक जीप है, मान लेते हैं कि ये एक जीप है, ये कार का पीछा कर रही है, ये एक हमारा कार है, ठीक है, और जो इससे 5 किलोमीटर आगे है, यानी कि दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 किलोमीटर का आगे। देखो जीप से 5 किलोमीटर आगे हमारा कार है, और फिर आगे क्या बोला है, 23 नंबर सवाल है ना, और उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति आवर है। तो इसका चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, और कार की चाल है हमारा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो बोल रहा है कि जीप जो है कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको काफी अच्छे से बताया था कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो घटता है। और देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही आसान हो गया। तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल इन लोगों का क्या हो जाएगा, या इंग्लिश में कहोगे तो रिलेटिव स्पीड। घटता है दोनों का, तो रिलेटिव स्पीड 90 माइनस 75 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो हम लोगों को समय निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कब पकड़ लेगा, समय ही बोला है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 5 किलोमीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के रिलेटिव स्पीड 15 निकल गया, तो 15 से भाग दे देंगे। समय बराबर यही होता है ना, दूरी बटा चाल, तो काटो 1/3 आवर आया। लेकिन आंसर हमारा ऑप्शन में मिनट में है, तो मिनट में है तो मिनट में चेंज कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। ये ना होता है घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए। अब काट दो, 3 दूने 6, यानी कि 20 मिनट हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ये तो एक बच्चा वाला सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है जो रुके।
चलो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो कार ए कार बी की गति का अनुपात क्या है? आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी एक आसान सा सवाल है। एक कार ए है और ये एक कार बी है। हम लोगों से बोला है कि ए जो है 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करता है, तो टाइम दे दिया हमारा 8 घंटा। और यहां पे हम लोगों को बोल दिया है दूसरा, तथा कार बी 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो डी ये जो है कितना डिस्टेंस, 448 तो है ही, साथ में इससे 110 और अधिक डिस्टेंस तय करता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8, 4 और 1 5, 4 और 1 5, यानी कि 558 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस तय करता है। इसको टाइम कितना हो गया? 9 आवर का समय इसको लगता है। ठीक है, तो ए और बी का स्पीड हम लोगों से पूछा है, चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना जी। तो दोनों का चाल निकाल दो, 448 बटा 8 काट दो, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 56। और यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? स्पीड बताओ। 558 बटा 9, तो काटेंगे 9 × 6 = 54, तो 54, 1 बचा 9 दूनी 18, यानी कि 56:62 हमारा चाल हुआ। इसको 2 का पारा से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 28 और 2 3 6, 2 कम 2, तो 28:31 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे 31:28 भी है, सबसे पहला वाला ऑप्शन। देखिए 31:28 भी है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा नहीं किसी को पलट के लिख दो और आंसर ले आओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले ए का चाल पूछा है, तो ए का चाल 28 है ना, और वहाँ पे ए का चाल कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन हम लोगों को इसी तरह देगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोगों को इसी तरह देगा कंफ्यूज करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 हो तो 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक रेलगाड़ी है और एक कार है जिसका चाल का अनुपात हम लोगों को दिया है 16:15, और उसके बाद फिर बोला है कि एक बस 480 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करता है। 8 आवर में समय 8 घंटे में तय करता है। तो बस की चाल क्या हो जाएगा बता? चाल बराबर दूरी बटा समय। 480 किलोमीटर का दूरी तय करता है, समय कितना है? 8 घंटा। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल है। और फिर आगे क्वेश्चन में हम लोगों से बोल दिया है कि बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है, यानी कि बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। देखो जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं हम लोग वही चीज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 60 बराबर R × 3/4। तो यहाँ से रेलगाड़ी की गति हम लोगों को निकल जाएगा आराम से। तो रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगा बताओ? 60, ये इससे क्रॉस इंटू होगा, 60 × 4 / 3, 3 का पारा में काट दो, 3 दूनी 6, यानी रेलगाड़ी की गति कितना हो जाएगा? 20 × 80, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा रेलगाड़ी की स्पीड हो गई। और यहाँ पे रेलगाड़ी की स्पीड का रेशियो कितना दिया है? अनुपात 16 दिया है, यानी कि 16 रेशियो का मान हमारा 80 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 16 × 5 = 80 हो जाएगा। तो हम लोगों से कार की गति पूछा है, तो कार की गति यानी 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 × 15, तो 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75 किलोमीटर हमारा कार की गति हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। एक आसान सा और एक अच्छा सवाल था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 26? हाँ सही है। 26 का बी, 26 का ए आ रहा है हमारा। 25 है ना? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 1 मिनट, क्वेश्चन में बोला क्या है कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा? तो ये 75 किलोमीटर प्रति आवर तो हमारा कार का ये है, लेकिन फाइनल आंसर हमारा पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि 6 घंटे में ये कितना तय करेगा। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है, यानी कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है। तो कार के द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी इक्वल टू दूरी
6 घंटे में ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल इसकी है 75, समय कितना है 6, यानी कि 75 छके कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ दिया था गलती से। चलो 450 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, नोट डाउन कीजिए इसको, और फिर अगला सवाल देखते हैं। और बस 2 सवाल, उसके बाद फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। देखिए 26 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि एक कार, जीप और एक ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी होगी। ठीक है, एक आसान सा सवाल, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है, जिसका चाल का अनुपात, गति मतलब चाल ही हुआ, ठीक है, 3:5:2 है। और फिर हम लोगों से आगे बोला कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, परसेंट हटेगा तो नीचे बट्टा में 100। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए वही चीज कर रहे हैं। और फिर आगे क्या बोला है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज आती है कि जो, और रीजनिंग जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो है नजदीक वाले के साथ आता है, यानी कि ट्रैक्टर की गति हमारा दिया हुआ है। तो ट्रैक्टर की गति क्या है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो ट्रैक्टर की चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। 12 360 ही ना है, हाँ सही, 12×3=36, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर हमारा ट्रैक्टर की गति चाल हो गया। तो यहाँ से जीप की गति हमारा निकल जाएगा, यहाँ पे ट्रैक्टर की गति को पुट कर देंगे। तो जीप की स्पीड क्या हो जाएगी, 30 × 250/100। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो जीप की गति आ गई हमारा 25-75 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों से क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितना है। तो जीप की गति हमारा 75 आ गया। जीप का यहाँ पे गति का अनुपात कितना है, 5 यूनिट दिया हुआ है, यहाँ समझते हैं। तो 5 यूनिट का बराबर 75 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 × 5 2 बचा, 5 चौके 20, 5 पचे 25। तो कार की गति कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, यानी कि 15 × 3 बराबर 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो औसत गति चाहिए कार प्लस जीप का औसत गति। औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो 45 और 75 कितना हो जाएगा, 75 80 120 और 2, एक कार है एक जीप है, दो टोटल 2 गाड़ी की संख्या है, तो 2 से भाग देंगे, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट को डाउट होगा तो पहले एवरेज जाकर के पढ़ो। एवरेज पढ़े बिना अगर बीच में आएगा ही, इसलिए मैंने सिस्टमेटिक पढ़ाया है। तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं, अगर नहीं पढ़े हो एवरेज तो जाकर के पहले एवरेज पढ़ो, नहीं तो फिर बोलोगे कि यहाँ 2 से कैसे भाग दे दिए। तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं, कि आप लोगों ने सारा चैप्टर नहीं पढ़ा। नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और आज का आखिरी सवाल को देखते हैं।